अस्सलामुअलैकुम और वेलकम है आपका आज की वीडियो में। और आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम जा रहे हैं सुपरडोम जद्दा, जो एक दुनिया का सबसे बड़ा बग़ैर किसी पिलर के या सतून के वो एक जिसे आप कह सकते हैं गुंबद है जो खड़ा है। ठीक है, तो सुपरडोम जा रहे हैं हम, लेकिन जा क्यों रहे हैं? वहाँ पर आपको पता है कि दुनिया का एक ऐसा फैंटेसी सिटी बनने लगा है जिसका नाम है नियोम, और उसकी वहाँ पे एग्ज़िबिशन है, यानी उसको प्रेजेंट किया जाएगा बाय डिफरेंट वेज़। तो देखते हैं कि आखिर किस तरह से हम उस फ्यूचर सिटी को एक्सप्लोर करेंगे या देखेंगे कि उसमें क्या कुछ होने वाला है। तो आज की वीडियो आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की है, आए हमारे साथ। फाइनली वी हैव अराइव्ड एट द सुपरडोम, और वहाँ पर जो है वो अब हम एंटर होने लगे हैं, जो उसकी मेन बॉडी है। तो वहाँ जाके देखते हैं कि आखिर क्या ऐसी एक्टिविटी है जिसकी वजह से कहा गया है कि न्यू वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो आए आपको भी दिखाते हैं। ये जगह है जी, ये बेसिकली सुपरडोम और न्यू वंडर ऑफ द वर्ल्ड, और ये पूरा सुपरडोम आ रहा है। द लाइन, ये इसका लोगो है। नाउ आई गॉट माई ब्रेसलेट एंड एक प्रॉब्लम ये आया है कि छोटे बच्चे जो हैं वो नहीं जा सकते लेस दैन 12 ईयर्स ओल्ड। तो दैट इज़ द रीज़न कि हमें यहाँ पर बैठना पड़ रहा है। आई हैव टू सिट हियर, और एक बार मैं जाऊँगा और उसके बाद दूसरी बार जो है वो इनकी मामा जाएंगी। तो अदरवाइज़ जो है हम दोनों बच्चों के साथ नहीं जा सकते। दैट वुड बी अ प्रॉब्लम फॉर अस। पहले आस्क्ड अबाउट द रीज़न, दे सेड दैट देयर आर कुछ 3D लाइट्स हैं वहाँ पर अंदर जो कि बच्चों के लिए ठीक नहीं है। सो छोटे बच्चे इसलिए जो है वो अंदर नहीं जा सकते। तो वी आर वेटिंग फॉर अवर टर्न। तो लेट्स सी, पहले मुझे जाना है। उन्होंने बोला है कि आप बैंड आपने पहन लिया है तो बस आपको वेट करना होगा। सो देयर विल बी अ फॉर्म ऑफ ग्रुप, और फिर हम इकट्ठे होके जो है वो अंदर जाएंगे। दे विल कॉल माय नेम एंड आफ्टरवर्ड्स हम लोग जो है वो एक ग्रुप की फॉर्म में अंदर जाएंगे। तो फाइनली जो है वो अंदर जाने लगे हैं, और जाके देखते हैं कि क्या पोजीशन है। ठीक है, ان شاء الله نشوف الفيديو مع بعض. في عندنا طريقه يتم اليمين في عذر الشمال. حياكم. نيوم، رؤية المستقبل الجديد. أرض بكر شمال غرب المملكة على مساحة 26,500 كيلومتر مربعا من الصحارى والأودية والجبال والسواحل. مرحبا بكم في ذا لاين، تصميم المعيشة. ये जी एयरपोर्ट है, और इसके बाद ये पहाड़ों के अंदर से गुजरती हुई ये जो लाइन होगी दैट वुड बी लाइक दिस।
तो लाइन के बारे में हमें ये बताया गया कि ये तकरीबन 170 किलोमीटर इन लेंथ होगी, 500 मीटर इसकी हाइट होगी और जस्ट 200 मीटर जो है वो इसकी विड्थ होगी। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि सच अ क्वाइट लेंथ को और इतनी बड़ी हाइट को मेंटेन करना और उसकी जो विड्थ है वो जस्ट 200 मीटर है। इट्स काइंड ऑफ अमेजिंग स्ट्रक्चर। यहाँ पे जो आपको ये एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये उन्होंने इनर पोर्शन दिखाया है लाइन का। ये जो स्टेप्स दिखा रहे हैं ये बेसिकली स्टोरीज़ होंगी जो कि किसी भी बिल्डिंग्स की होंगी उसके अंदर। और आप देख सकते हैं कि हर जगह पर ग्रीनरी ही ग्रीनरी है, बिकॉज़ ये टोटली 100% रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के साथ होगा। और सेकेंडली कोई गाड़ी कोई कार इसमें इस्तेमाल नहीं होगी। अगर कोई ट्रेन या कोई भी चीज़ का इस्तेमाल होगा तो वो बेसिकली रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से जो है वो इस्तेमाल की जाएगी। और सेकेंडली इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं वो होंगी, और इलेक्ट्रिक कार्स कोई रोड्स नहीं होगी बल्कि वो लिफ्ट्स होंगी जिसके ज़रिए चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस की जाएगी। एक और जो बहुत ज़बरदस्त फीचर है इस चीज़ का वो ये है कि जो एक्सटर्नल वॉल होंगी इस लाइन सिटी की वो टोटल जो है वो मिरर बेस्ड होंगी और वो शीशे से बनी हुई होंगी। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख ही सकते हैं कि जो यहाँ पर इन्होंने स्कल्पचर्स बनाए हैं इसमें ये टोटली आउटसाइड पर शीशा जो है वो लगा हुआ है। तो इससे अंदाज़ा होता है कि ये स्ट्रक्चर जो है वो किस लेवल का होगा और ये 5 मीटर हाइट होगी इसकी। कुछ अंदर के मनाजिर हैं कि किस तरह से बिल्डिंग्स बनी होंगी, क्या उसका तरीक़ाकार है। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा कॉमन यहाँ पे हमें नज़र आती है वो है ट्रीज़, यानी यहाँ पर हर जगह पर ग्रीनरी का बहुत ज़्यादा जो है वो एहतमाम होगा और हर जगह पर जो है वो प्लांटेशन और प्रॉपर रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी जो होगा, ज़ीरो कार्बन प्रोड्यूसिंग सिटी होगा ये। लाइन का मेन जो एंट्रेंस है ये बेसिकली वो है, इस समंदर की तरफ से यहाँ पर एंट्री होगी। यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रॉपर गेट होगा जिसके थ्रू जो है वो एंट्री होगी और जब वो ओपन होगा तो ही बड़े बड़े शिप्स, फेरीज़ और इस तरह का जितना भी मटेरियल है जो कार्गो से रिलेटेड है, सामान आउट ऑफ द कंट्री आ रहा है, वो यहाँ से एंटर होगा। तो ये बेसिकली इन्होंने वो एरिया बनाया है। बेसिकली वो स्ट्रक्चर है जिसमें हमें आउटसाइड पे समंदर है और अंदर की तरफ जो है वो लाइन है, यानी ये लाइन का वो एरिया है जो बेसिकली समंदर को टच करेगा। क्योंकि 170 किलोमीटर है, वन साइडेड जो होगी वो बेसिकली जो है वो जद्दा की तरफ या उस साइड पर उसका रुख होगा, जबकि दूसरी साइड जो है वो समंदर को जॉर्डन वाली साइड पे टच करेगी। तो ये बेसिकली वो एरिया है। बड़ी बड़ी LEDs लगी हुई हैं पूरे स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए जो है। ये देखें लॉस एंजलिस, लंदन, ये सारे वो सिटी हैं जो बेसिकली फैले हुए हैं। बट इन सारे सिटीज़ को अगर इकट्ठा कर दिया जाए इस फॉर्म लाइक दिस, ये न्यूयॉर्क होगा, ये रियाद हो गया, द लाइन, an icon for the world, the anchor for NEOM's first offering। यकीन आया है कि वाकई ही दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। द लाइन सिटी का कॉन्सेप्ट होना ही एक फ्यूचरिस्टिक काइंड ऑफ थिंग है, यानी कि जब आपको अंदाज़ा होता है कि दुनिया अब किस एंगल से सोच रही है ख़ुद को आबाद करने में। द लाइफ स्टाइल इज़ गोइंग टू बी चेंज सून, एवरीवन इज थिंकिंग इन अनदर वे। ये सही आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है जो इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है कि दुनिया किस लेवल पे जा रही है और किस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है। सुपर्ब, आई मस्ट से इट्स एन अमेजिंग एक्सपीरियंस टू बी हियर।
इस मिरर को उन्होंने ट्रांसपेरेंट कर दिया है और कुछ अंदर से भी चीज़ें जो है वो दिख रही हैं, बट एक्चुअली ये ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। इट वुड बी अ टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। आगे जाने के लिए, आगे प्रोसीड करने के लिए कहा जा रहा है कि आप आगे जाएं, बिकॉज कुछ फेजेस में है और बताया गया है कि आप एक फ़ेज़ क्लियर करते हैं, उसके बाद आप सेकंड फेज़ में जाते हैं एंड फिर आपको एक्सप्लेन किया जाता है चीज़ों को। लाइन के बाहर का स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पर हमारी एक मैनेजमेंट के आदमी से बात हुई। ही टोल्ड अस अबाउट लाइन इन डिटेल, बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहाँ से मिली एंड आई वाज सो मच थैंकफुल अबाउट व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइडेड मी अबाउट लाइन। इट्स अ काइंड ऑफ मिरेकल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज़ गोइंग टू बी एस्टैब्लिश्ड सून। थैंक यू सो मच। अंदर तो क्या ही बात थी, मैं सारा विज़िट करके आया हूँ, ज़बरदस्त है, स्कल्पचर्स बने हुए हैं, मॉडल्स बने हुए हैं और अमेजिंग काइंड ऑफ एक्सपीरियंस है। तो अगर आप लोग आना चाहते हैं तो 14 अगस्त लास्ट इसकी जो है वो डेट है और यू हैव टू गो फॉर इट। पूरी एग्ज़िबिशन का विज़िट करने के बाद इस वक्त मैं यहाँ पे बैठा हूँ आप लोगों के सामने और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वाकई वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। जो मेरी डिस्कशन हुई है अंदर या मेरी जो बाकी लोगों से बात हुई है, बिकॉज प्रॉब्लम एक आ रहा था कि द लेडी हु वाज अवर गाइड तो अरबिक में टोटली बात कर रही थी, तो आई कुड नॉट अंडरस्टैंड कम्प्लीटली। ठीक है, तो क्योंकि जाहिर सी बात है हम तो एक रेगुलर लैंग्वेज बोलते हैं अरबिक में, तो जो वर्ड और टर्म्स वो यूज़ कर रही थी वो शायद मुझे इतनी अच्छी तरह से समझ नहीं आ रही थी। मेरी दिलचस्पी काफ़ी हद तक वहाँ पर नहीं थी। तो फॉर्चुनेटली मुझे एक वहाँ पे एक लड़का मिला एंड ही वाज एक्चुअली फ्रॉम न्यूयॉर्क एंड ही डिस्क्राइब मी द थिंग्स सो वेल कि मैं ये सारी चीज़ें वॉइस ओवर करके जो है मेंशन की है मैंने, और आप डेफिनेटली इसको एंजॉय करेंगे। हर तरह की बात, हर तरह का जो भी एक्सपीरियंस मैंने वहाँ पे गेन किया, यू विल बी डेफिनेटली एंजॉयड इट। और इट्स काइंड ऑफ फ्यूचर मैं मस्ट से कि दुनिया किस सिमत में जा रही है ये अंदाज़ा हमें यहाँ से